डॉक्टर हर्षवर्धन जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आज के बिडिंग प्रोसेस में शामिल हो रहे उद्यमीगण और यहां उपस्थित सभी महानुभाव, भाई और बहनों, भविष्य के भारत के लिए किस तरह आज के भारत में बड़े संकल्प लेकर कार्यों को सिद्ध किया जा रहा है, आज हम सभी उसके गवाह बने हैं। आज का दिन भारत में नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे विकसित करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। नवे बिडिंग राउंड से देश के 129 डिस्ट्रिक्ट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित करने के कार्यों की शुरुआत होगी। इसके अलावा 10वीं बिडिंग का प्रोसेस भी शुरू हुआ है। यह शुरुआत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ये कार्य पूरे होंगे तो उसका परिणाम बहुत ही व्यापक होगा, बृहद होगा। 10वीं बिडिंग के बाद शुरू हुए कार्य जब पूर्णता की तरफ बढ़ेंगे तो देश के 400 से ज्यादा जिले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के दायरे में आ जाएंगे। और मुझे बताया गया है कि देश की करीब करीब 70% आबादी को ये सुविधा मिलने का मार्ग खुल जाएगा। देश के विकास से जुड़ी, देश के लोगों के जीवन को आसान बनाने से जुड़ी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, 2014 तक देश के सिर्फ 66 डिस्ट्रिक्ट, 66 जिले, जहां पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के दायरे में वहां तक पहुंचा था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश के 174 जिलों में सिटी गैस का काम चल रहा है। अगले 2-3 वर्षों में 400 से ज्यादा जिलों तक इसकी पहुंच होगी। ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं है जी। हमारे शहरों ने बीते 4 वर्षों में गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ कैसे मजबूत कदम उठाया है, ये उसकी भव्य तस्वीर है। 2014 में लगभग 25 लाख घरों में पाइप गैस कनेक्शन था। 4 साल में इसकी संख्या बढ़कर के लगभग 2 गुनी हो चुकी है। आज जिन शहरों में कार्यों की शुरुआत हुई है, उसके बाद ये संख्या 2 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है। इसी तरह 2014 में देश में 947 सीएनजी स्टेशन थे। मत भूलिए कि आज से लगभग 25 साल पहले देश के 3 शहर दिल्ली, मुंबई और सूरत, जहां पर पहले सीएनजी स्टेशन खुले थे, तब से लेकर 2014 तक इनकी संख्या 947
तक पहुंची थी। यानी मोटे तौर पर अगर हम औसत निकालें तो कह सकते हैं कि एक साल में करीब करीब 40 सीएनजी स्टेशन खुले, इतने सालों में, हर वर्ष 40। अब इनकी संख्या भी बढ़कर 1470 से ज्यादा हो चुकी है। अनुमान ये भी है कि इनकी आने वाले दशक के अंत तक सीएनजी स्टेशन की संख्या बढ़कर 10,000 के पार होने की पूरी व्यवस्था है। भाइयों बहनों, केंद्र सरकार के 4 वर्षों के अथक प्रयास के बाद अब देश इस स्थिति में आ गया है कि वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विकास में पहले की अपेक्षा आज कई गुना तेजी से आगे बढ़ सकता है। इस क्षेत्र के विकास में आने वाली रुकावटें, साइलोज, डिस्ट्रीब्यूटर्स को आने वाली परेशानी, हमने हर चुनौती को एक एक कर दूर करने का प्रयास किया है। मैं जिस रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र की बात करता हूं, उसका ये सेक्टर बहुत ही उत्तम उदाहरण है। सरकार ने बीते 4 वर्षों में जो कदम उठाए, जो रिफॉर्म्स किए, उसने इस सेक्टर की परफॉर्मेंस बढ़ा दी है और हम ट्रांसफॉर्म के दौर के प्रवेश करने वाले हैं। साथियों, 2022 हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। हम 130 करोड़ देशवासी मिलकर एक भव्य भारत, एक नए भारत के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त और पुरानी पड़ चुकी व्यवस्थाओं से मुक्त हो। इसी विजन के साथ देश के एनर्जी सेक्टर का कायाकल्प किया जा रहा है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि देश में बढ़ रही इकोनॉमिक एक्टिविटीज ने एनर्जी की डिमांड बहुत बढ़ा दी है। ऊर्जा की इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के साथ ही हमें क्लीन एनर्जी के हमारे कमिटमेंट का भी ध्यान रखना है। हमें दुनिया को यह भी दिखाना है कि पर्यावरण को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए भी विकास हो सकता है। ऐसे में अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नेचुरल गैस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारा प्रयास है कि अगले दशक के अंत तक देश में नेचुरल गैस की खपत को 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ाया जाए और इसलिए सरकार गैस बेस्ड इकोनॉमी के सभी आयामों पर ध्यान दे रही है। देश में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एलएनजी टर्मिनल्स की संख्या बढ़ाने, नेशन वाइड गैस ग्रिड और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर एक साथ काम किया जा रहा है। लिक्विड नेचुरल गैस के इंपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए पुराने टर्मिनल्स का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है, नए एलएनजी टर्मिनल भी बनाए जा रहे हैं। 10,000 करोड़ की लागत राशि से तमिलनाडु के एन्नौर और ओडिशा के धामरा में नए एलएनजी टर्मिनल्स का काम आखिरी चरण में है। इसी तरह देश के ज्यादा से ज्यादा जिलों तक नेचुरल गैस पहुंच सके, इसके लिए नेशनल गैस ग्रिड का इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसके तहत जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है।
साथ ही उत्तर पूर्व के दूसरे क्षेत्रों को इस गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट का विस्तार बरौनी से गुवाहाटी तक किया जा रहा है। इन परियोजनाओं पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं की वजह से गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी इसके ये तीनों फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी एक नया जीवनदान मिलने जा रहा है। सिक्किम समेत नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को इस ग्रिड से जोड़ने के लिए 9,200 करोड़ से ज्यादा की लागत राशि से इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड नाम से एक ज्वाइंट वेंचर भी बनाया गया है। साथियों, जो निवेशक इस सेक्टर में निवेश कर रहे हैं उनके हितों की रक्षा का भी ध्यान रखा गया है। घरेलू गैस की कीमतों को ग्लोबल गैस मार्केट से लिंक करने का काम पहले ही किया जा चुका है। घरेलू स्तर पर गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनियों को मार्केटिंग और प्राइसिंग फ्रीडम दे दी गई है। गैस की कीमतों पर ध्यान देने के लिए गैस ग्रिड के संचालन के लिए एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर भी बनाया गया है। इसके साथ ही देश में फ्री गैस मार्केट का वातावरण बनाने, इस सेक्टर में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज को विकसित करने पर भी काम कर रही है। भाई और बहनों, इन तकनीकी पहलुओं और आंकड़ों के साथ ही हम सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन कार्यों, इन परियोजनाओं का देश पर सकारात्मक प्रभाव। ये कार्य सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और पर्यावरण के स्तर पर देश में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। साथियों, जब किसी भी जगह कोई नई व्यवस्था का निर्माण होता है तो उसकी वजह से आसपास के बड़े इलाके में एक इकोसिस्टम का भी निर्माण हो जाता है। जैसे किसी जगह पर कोई बड़ा अस्पताल खुलता है तो उसके आसपास मेडिकल स्टोर खुल जाएंगे, ढाबे होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, चाय की दुकान होगी, धर्मशालाएं होंगी, छोटे छोटे होटल खुल जाएंगे, ऑटो स्टैंड बन जाएगा, टैक्सी स्टैंड बन जाएगा। ये सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनके अस्तित्व के केंद्र में वो अस्पताल होता है। इसी तरह जब किसी शहर में गैस पहुंचती है तो वो भी एक नए इकोसिस्टम का निर्माण करती है। उस शहर में गैस आधारित छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पाइप के जरिए सीधे लोगों के घरों में गैस पहुंचाने वाली गैस लोगों के जीवन, ईज ऑफ लिविंग को और आसान बनाती है। उस पाइप को बिछाने के लिए सीएनजी या पीएनजी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए हजारों लाखों युवाओं को रोजगार मिलता है। उस शहर में चलने वाले ऑटो, टैक्सियों, कारों को ईंधन का एक आधुनिक विकल्प मिलता है। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो योजनाएं अभी देश में चल रही हैं, उनसे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आज नवी बिल्डिंग के तहत जो कार्य शुरू हुए हैं, उससे ही सीधे तौर पर कम से कम 3 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी व्यवस्थाएं विकसित होगी, वो भी रोजगार के लाखों नए अवसर बनाएगी। खास तौर पर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कहने का मतलब ये कि गैस बेस्ड व्यवस्थाएं सिर्फ उद्योग को ही नहीं, उस जिले के लोगों के रहने का तौर तरीका भी बदल रही है, उनकी जीवन पद्धति बदल रही है।
आने वाले कुछ एक वर्षों में आप भारत के सैकड़ों शहरों में इस बदलाव को आप खुद होते हुए देखेंगे और आप भी उसके सहभागी बनेंगे। हम खुद को इस मामले में सौभाग्यशाली भी महसूस कर सकते हैं कि हम अपने जीवन काल में ही इतने बड़े परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं। वरना मुझे वो दौर भी याद है जब देश के आम नागरिक अपने घर में गैस का सामान्य कनेक्शन लेने के लिए सांसदों विधायकों को तक की सिफारिशी चिट्ठी लिखवाने के लिए कतार में खड़ा रहता था। उस स्थिति से देश अब बहुत आगे निकल चुका है। अगर मैं कहूं कि साल 2014 में देश के लोगों ने सिर्फ सरकार ही नहीं बदली बल्कि सरकार की कार्यशैली, कार्य संस्कृति और योजनाओं को लागू करने का तौर तरीका भी बदल दिया है तो गलत नहीं होगा। आज इस अवसर पर मैं आपको इसी सेक्टर से जुड़ा एक और उदाहरण देता हूं। हम लोग आज गैस बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश में एलपीजी का कनेक्शन दिया जाना 1955 में शुरू हुआ था। इसके बाद से 2014 तक देश में 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे। यानी 60 साल में 13 करोड़ कनेक्शन। ये आंकड़े अगर आप याद रखोगे तो लोगों से बात करते समय आप विश्वास से कह सकोगे कि कैसे बदलाव आ रहा है। 60 साल में 13 करोड़। देश में सारे संसाधन वही है, लोग वही हैं, फाइलें वही हैं, दफ्तर वही हैं, बाबू का काम करने का तरीका भी वही है। फिर भी 4 साल में लगभग 12 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 60 साल में 13 करोड़, 4 साल में 12 करोड़। अगर उस गति से चलते तो शायद हमारी 2 पीढ़ी के बाद भी ये लाभ परिवार को नहीं मिलता। घरेलू गैस कवरेज का जो दायरा 2014 के पहले सिर्फ 55% था, अब बढ़कर लगभग 90% हो गया है। निश्चित तौर पर इसमें उज्ज्वला योजना की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 1 मई 2016 को शुरू होने के बाद से अब तक उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। इस योजना ने देश के गांव में रहने वाले लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल दिया है। ये बिडिंग के प्रोसेस के बीच, शिलान्यास के बीच आज पल भर के लिए हमें उस महिला के बारे में भी सोचना चाहिए जो अब तक लकड़ी का चूल्हा फूंक रही थी, अपनी सेहत को दांव पर लगाकर परिवार का पेट भर रही थी। इस महिला को गैस बेस्ड इकोनॉमी का मतलब भले न पता हो, लेकिन गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ते देश के कदमों ने उसका जीवन जरूर बदल दिया है। भाई और बहनों, कुछ देर पहले मैंने आपसे पर्यावरण की बात की थी। जिस गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसका एक बड़ा और बेहतर प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाला है। जब देश में हजारों नए सीएनजी स्टेशन होंगे, उद्योगों को बिना रुकावट गैस मिलेगी, टैक्सियों, ऑटो कारों में भरने के लिए देश के ज्यादातर जिलों में सीएनजी आसानी से उपलब्ध होगी, तो प्रदूषण भी उतना ही कम होगा।
ये COP21 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी और मजबूत करेगा। ये वैश्विक पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के योगदान को मजबूत करेगा। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत के नेतृत्व की चमक को और बढ़ाएगा। साथियों, क्लीन एनर्जी के लिए सरकार के प्रयास का विस्तार बहुत व्यापक है। हमारी कृषि व्यवस्था से जो वेस्ट निकलता है, बायोमास निकलता है, उसे कॉम्प्रेस बायोगैस बनाने की दिशा में भी एक अभियान सरकार ने शुरू किया है। इस अभियान के तहत आने वाले 5 सालों में देश में 5000 कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी। ये प्लांट पराली जलाने, एग्री वेस्ट जैसी समस्याओं को कम तो करेंगे ही, किसानों की आय बढ़ाने में भी ये मददगार साबित होंगे। इसके अलावा बायोमास को बायोफ्यूल में बदलने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 12 आधुनिक बायो रिफाइनरी बनाने की योजना पर भी काम हो रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार ने जो नीतिगत परिवर्तन किए हैं, उससे इथेनॉल ब्लेंडिंग में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। 2014 में जहां देश में लगभग 40 करोड़ लीटर इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी, वो अब लगभग 4 गुना तक बढ़ चुकी है। सरकार का लक्ष्य अब इथेनॉल की ब्लेंडिंग को 10% तक ले जाने का है। आने वाले वर्ष में इथेनॉल ब्लेंडिंग साल 2014 के मुकाबले लगभग 8 गुना हो जाएगी। क्लीन एनर्जी से क्लीन एनवायरनमेंट की दिशा में बढ़ते हुए सरकार ने BS4 ईंधन से सीधा BS6 ईंधन पर जाने का भी फैसला किया है। टेलीकॉम में हम 2G से 4G, 4G से 5G, हम यहां से सीधे 4 से 6 गए। इसके अलावा LED बल्ब की कीमतों में आई कमी और देश के लगभग 32 करोड़ LED बल्ब के वितरण ने भी 3 करोड़ टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन रोकने में मदद की है। सरकार 2022 तक, 2022 तक देश में रिन्यूएबल एनर्जी से 175 गीगावाट ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसके तहत कम से कम 100 गीगावाट बिजली सोलर एनर्जी से बनाई जाएगी। आने वाले 4 वर्षों में सरकार किसानों को 28 लाख से ज्यादा सोलर पंप बांटने का अभियान भी चलाया जा रहा है। देश में गैस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ ही ये सारे प्रयास भारत के ग्लोबल कमिटमेंट को पूरा करने में मदद करेंगे। एक तो ये कि भारत 2030 तक अपनी एमिशन इंटेंसिटी को 33 से 35% तक कम करेगा, और दूसरा, कम से कम 40% बिजली की जरूरत गैर पारंपरिक स्रोतों से पूरा करेगा। भाइयों और बहनों, गैस बेस्ड इकोनॉमी से जुड़े लक्ष्य हो या फिर क्लीन एनर्जी से, ये लक्ष्य भारत को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम करके रहेंगे। सिर्फ अपने ही लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने ये संकल्प लिया है और उसे सिद्ध करना हमारा सबका दायित्व है। मैं एक बार फिर आप सभी को, जिन शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काम शुरू हो रहा है, वहां के लोगों को
10वीं बिल्डिंग से जुड़े प्रतिनिधियों को अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका, आपकी पुण्यमय प्रेरणा के लिए, देशवासियों के उत्साह में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके नेतृत्व में अब 21वीं सदी भारत की ही बनेगी, ये